हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि एक मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। मेरे दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली होती क्या है और साथ ही उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की बात करूं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहली जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है बड़ी ही महत्वपूर्ण, वो है कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इट इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली दैट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विथ common ancestor. For constituting the Mitaksara Hindu joint family, we need to have one common ancestor. एक हमें कॉमन एंसेस्टर चाहिए। कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? जो फैमिली में सबसे बड़ा एल्डर, सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन है और मेल मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में एक फादर है, उसका सन है, सन का सन है, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ है और एक सन की, ये सारे मेंबर जो हैं वो फैमिली के हैं। तो इनमें जो कॉमन एंसेस्टर होगा वो फादर होगा, जो सबसे सीनियर है। फादर एक कॉमन एंसेस्टर होगा। जब तक ये पर्सन नहीं होगा हमारी ज्वाइंट फैमिली बन ही नहीं सकती। इसी ने इससे मैरिज करी, तभी बच्चे पैदा हुए, तभी हमारी आगे फैमिलीज बनी। अर्थात एक ज्वाइंट फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वी नीड टू हैव कॉमन एंसेस्टर। दिस इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिंदू ज्वाइंट फैमिली। सेकेंडली, आप लिख सकते हो कि द कॉमन एंसेस्टर इज वेरी नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द ज्वाइंट फैमिली इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ज्वाइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कॉमन एंसेस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा तो ज्वाइंट फैमिली एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा जो आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली, वो ये लिख सकते हो कि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द हिंदू ज्वाइंट फैमिली वी डोंट नीड टू हैव कॉमन एंसेस्टर। अगर हम चाहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली कंटिन्यू आगे जाए, अर्थात ज्वाइंट फैमिली खत्म ना हो, तो उसके लिए हमें कॉमन एंसेस्टर लगातार रहे, ऐसा जरूरी नहीं होता। मान लो आप ये लिखोगे हेडिंग कि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द Hindu joint family we don't need to have the common ancestor. After the death of common ancestor, still the joint family would be in existence. For example, एक फादर, सन का सन, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ, ये सारे आपस में मिलकर एक ज्वाइंट फैमिली बना रहे हैं। फादर कॉमन एंसेस्टर है, कल को ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई। ज्वाइंट फैमिली वुड स्टिल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली की लिख सकते हो कि आफ्टर डेथ ऑफ कॉमन एंसेस्टर ज्वाइंट फैमिली डज नॉट कम टू एग्जिस्टेंस बट स्टिल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डेथ ऑफ ज्वाइंट फैमिली जो है वो, डेथ ऑफ कॉमन एंसेस्टर जो है वो ज्वाइंट फैमिली को ख़त्म नहीं करता। ज्वाइंट फैमिली बनाने के लिए कॉमन एंसेस्टर जरूरी है, पर ज्वाइंट फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए कॉमन एंसेस्टर की जरूरत नहीं होती। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कर्ता। मेरे दोस्तों, अगर मैं कर्ता की बात करूं, कर्ता प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली। कर्ता इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली। ही इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली।
कर्ता क्या होता, कौन होता है, जो एक ज्वाइंट फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। हाउ एवर इन सम केसेस फीमेल मेंबर कैन आल्सो भी कर्ता, यह हम कभी किसी और वीडियो में कर्ता के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। आप अब ये समझ लो कि ज्वाइंट फैमिली में कर्ता एक पर्सन होता है जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये ज्वाइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करता है, सोशल मैटर में रिप्रेजेंट करता है। ही रिप्रेजेंट्स द फैमिली एज ए होल। आई होप आपको समझा रहा होगा। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो, हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन। जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है वो जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन 2 तरह के होते हैं। पर्सन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है जुरिस्टिक पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब है जैसे मैं हूँ, ह्यूमन बीइंग जो नेचुरली बोर्न होते हैं, और जुरिस्टिक पर्सन का मतलब है जो नेचुरली बोर्न नहीं होते लेकिन उनको पर्सन मान लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। कानून के नज़रों में उसको पर्सन माना जाता है। जो जुरिस्टिक पर्सन होता है उसका कानून की नज़रों में वो पर्सन माना जाता है, लेकिन वो वैसे पर्सन नहीं होता, ह्यूमन बीइंग नहीं होता, पर कानून उसको पर्सन मानता है। जैसे कि एक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो जाती है, वो कंपनी जुरिस्टिक पर्सन मानी जाती है। अर्थात उस कंपनी के ऊपर कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के नाम से केस कर सकता है, और वो कंपनी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने नाम से केस कर सकती है। जैसे ए वर्सेस पर्टिकुलर कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। मतलब एक व्यक्ति जब जुरिस्टिक पर्सन बन जाता है, कोई चीज़ जुरिस्टिक पर्सन बन जाती है, तो उसके ऊपर केस हो सकता है उसके नाम से, और वो भी केस कर सकती है किसी के ऊपर अपने नाम से। लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता। हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। अर्थात अगर मैंने किसी फैमिली के ऊपर केस करना है तो मैं उसके कर्ता के नाम से केस कर सकता हूँ, कर्ता के नाम से केस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे केस नहीं कर सकता मुकेश वर्सेस शर्मा फैमिली, मुकेश वर्सेस वर्मा फैमिली। नो, हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन। इट इज नॉट नेदर नेचुरल पर्सन नॉर अ जुरिस्टिक पर्सन। आई होप मेरे दोस्तों आपको मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ रही होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अर्थात जुरिस्टिक पर्सन का मतलब हुआ वो पर्सन जो कानून की नज़रों में पर्सन माना जाता है, उसको उसकी कानून के संदर्भ में कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जो अपने नाम से केस कर सकता है और जिसके ऊपर उसके नाम से केस किया जा सकता है। लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता। हिंदू ज्वाइंट फैमिली के नाम पर आप केस नहीं कर सकते, कर्ता के ऊपर आप केस कर सकते हो। हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। इसके बाद 6th पॉइंट आप लिख सकते हो, डिफरेंट फ्रॉम कंपोजिट फैमिली। डिफरेंट फ्रॉम कंपोजिट फैमिली। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की कि ये कंपोजिट फैमिली से डिफरेंट है। कंपोजिट फैमिली में क्या होता है, एक फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली आपस में मिलकर इकट्ठी हो जाती है और कंपोजिट फैमिली बन जाती है। लेकिन मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, एक ही फैमिली के मेंबर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और वो एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ज्वाइंट फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें कॉमन एंसेस्टर एक होता है, उसके लीनियर मेल डिसेंडेंट्स आते हैं, डॉटर्स आती हैं। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। तो मेरे दोस्तों अगर बात की जाती है कंपोजिट फैमिली की, तो इसमें डिफरेंट फैमिलीज इकट्ठी होकर एक फैमिली बनाती हैं। लेकिन मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, एक ही फैमिली होती है, एक ही मेन रूट होता है, एक ही कॉमन एंसेस्टर होता है। कंपोजिट फैमिली में इसका कॉमन एंसेस्टर अलग से होगा, इस फैमिली का कॉमन एंसेस्टर अलग से होगा, इस फैमिली का कॉमन एंसेस्टर अलग से होगा। 3 कॉमन एंसेस्टर हो गए, एक तीनों का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, तीनों फैमिलीज का कोई एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। पर हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कॉमन एंसेस्टर एक ही होता है, डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। अर्थात हिंदू ज्वाइंट फैमिली कंपोजिट फैमिली से डिफरेंट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप अगला पॉइंट लिख सकते हो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड हिंदू ज्वाइंट फैमिली रिलेशन।
आपने बहुत बार टर्म सुनी होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और आपने टर्म सुनी होगी हिंदू ज्वाइंट फैमिली। तो क्या ये दोनों टर्म सेम है या दोनों में फ़र्क है? तो आपको बताना चाहूँगा कि दोनों टर्म सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। एक्चुअल में फॉर द पर्पज़ ऑफ असेसिंग द टैक्सेशन पर्पज़, फॉर असेसिंग द टैक्स, हम टैक्सेशन लॉज में हिंदू ज्वाइंट फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल देते हैं। हिंदू ज्वाइंट फैमिली को टैक्सेशन लॉज में टैक्स पर्पज से, असेसमेंट ऑफ टैक्स के पर्पज से उसे क्या बोल दिया जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन होते वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली ही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए कुछ और फीचर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप एक और पॉइंट ले सकते हो, क्रिएशन ऑफ लॉ, क्रिएशन ऑफ लॉ एंड नोट ऑफ एग्रीमेंट, एंड नोट ऑफ एग्रीमेंट। मेरे दोस्तों, जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है उसकी फीचर होती है कि वो लॉ के जरिए क्रिएट की जाती है, एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट नहीं होती। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, अगर बात की जाती है पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें क्या होता है, ये फर्म कैसे बनती है? कुछ लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं और फर्म बन जाती है। लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स हैं वो कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते आपस में फैमिली बनाने के लिए, वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे एक फादर है, उसकी वाइफ है, इनके घर में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ इनकी ज्वाइंट फैमिली ऑटोमेटिकली बन गई। अब बच्चा जो है इनके साथ कोई एग्रीमेंट एंटर करेगा ऐसा नहीं होता। अर्थात हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है वो लॉ के जरिए अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी जाती है, ना कि एग्रीमेंट के जरिए, ना कि एग्रीमेंट के जरिए। और यही पॉइंट हिंदू ज्वाइंट फैमिली को पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट कर देता है। इसके अलावा 9th पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली ईदर बाय बर्थ और आफ्टर मैरिज और थ्रू अडॉप्शन। क्या बोला मैंने आपको कि अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली ईदर बाय बर्थ, बर्थ से बंदा हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बन जाता है। ए बी हस्बैंड वाइफ हैं, उनके घर बच्चा पैदा हुआ, बाय बर्थ वो उस फैमिली का मेंबर बन गया, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बन गया। या फिर मैरिज के थ्रू बंदा फैमिली का मेंबर बन जाता है। ए बी के घर बच्चा पैदा हुआ, कल को बच्चे की मैरिज हुई, जो लड़की आई वो भी उनकी फैमिली का मेंबर बन गई। या फिर अडॉप्शन, किसी ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया, वो बच्चा ऑटोमेटिकली हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बन गया। अर्थात हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बनने के लिए या तो बंदा बाई बर्थ होना चाहिए तो मेंबर बन सकता है, या मैरिज से बंदा किसी फैमिली का मेंबर बन सकता है, या अडॉप्शन के जरिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक पर्सन हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर तब सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, लॉस्ट कर देता है अपनी मेंबरशिप, जब वो कन्वर्ट टू नॉन हिंदू हो जाता है। कन्वर्जन अर्थात अ पर्सन लॉस्ट हिज मेंबरशिप after converting to some other religion, after converting to some other religion, क्या बोला मैंने आपको? एक पर्सन हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर नहीं रहता अगर वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेता है। एक पर्सन हिंदू है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा है, जैसे वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुआ, या किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुआ, वो फिर हिंदू नहीं रहेगा और वो ज्वाइंट फैमिली का मेंबर भी नहीं रहेगा। इसके अलावा आप 11th पॉइंट लिख सकते हो, प्रिजम्पशन ऑफ ज्वाइंटनेस, प्रिजम्पशन ऑफ ज्वाइंटनेस। मेरे दोस्तों, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में क्या माना जाता है? इन मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली में क्या माना जाता है? एवरी फैमिली इज ज्वाइंट फैमिली, हर एक फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। हम हर एक फैमिली को ज्वाइंट फैमिली मानते हैं, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि ये सेपरेट फैमिली तो अलग बात है, पर ये प्रिजम्पशन होती है कि जो फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली है। क्योंकि अगर मान लो एक फैमिली में फादर सन, फादर वाइफ, सन वाइफ, सन का सन, उसकी वाइफ, ये सारे आपस में मेंबर हैं। मान लो एक तरह से देखा जाए तो ये सारी ज्वाइंट फैमिली है। अगर ये ना देखा जाए, इनको हटा दो फादर और उसकी वाइफ को, तो सन और वाइफ ये भी ज्वाइंट फैमिली तो है, उसका सन। अगर इनको भी हटा दो तो ये भी ज्वाइंट फैमिली है। तो मतलब फैमिलीज़ के अंदर ज्वाइंट फैमिलीज़ होती है, ज्वाइंट फैमिलीज़ के अंदर ज्वाइंट फैमिलीज़ होती हैं।
तो ये माना जाता है, प्रिजम्पशन मानी जाती है कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में सारी की सारी जो फैमिलीज हैं वो ज्वाइंट ही हैं, ये प्रिजम्पशन मानी जाती है। पर ये प्रिजम्पशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड है। अगर कुछ कॉन्ट्रेरी प्रूव हो जाता है तो हम उसको सेपरेट फैमिली मानेंगे। इसके अलावा 12वीं आप ले सकते हो, नो प्रिजम्पशन एज टू ज्वाइंटनेस ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर एक तरफ प्रिज्यूम किया जाता है कि ज्वाइंट फैमिली ही होगी, हर एक हिंदू फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। वहीं पे हम कभी भी ये प्रिज्यूम नहीं करते कि जो ज्वाइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। नो प्रिजम्पशन एज टू ज्वाइंटनेस ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लो एक फैमिली के 5 मेंबर हैं और 5 ने प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं अपनी, तो हम ये प्रिजम्पशन ही मान लेंगे ये प्रॉपर्टीज ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टीज है। नो, हो सकता है ये प्रॉपर्टी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो। मान लो 5 मेंबर है फैमिली के, एक मेंबर अच्छा पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन जाता है, अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी लेता है, तो वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है ना। तो हम ये नहीं मानते कि फैमिली अगर ज्वाइंट है तो इनकी प्रॉपर्टी भी ज्वाइंट ही होगी। ज्वाइंट फैमिली होने के बावजूद एक पर्सन की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मतलब इन मिताक्षा हिंदू ज्वाइंट फैमिली देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए पर्टिकुलर को-पार्टनर वुड बी ज्वाइंट फैमिली ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। 13th जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मिताक्षा हिंदू ज्वाइंट फैमिली की वो है को-पार्टनरी। दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल फीचर ऑफ मिताक्षा को हिंदू ज्वाइंट फैमिली। मिताक्षा हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो कि इतनी बड़ी बॉडी होती है जिसमें फादर, सन, उसकी विडो, उसके डॉटर, फादर की वाइफ, ये सारे मिलाकर क्या बनाते हैं, ज्वाइंट फैमिली बनाते हैं। इस ज्वाइंट फैमिली में फादर, उसका सन, सन का सन, सन का सन का सन, ये 4 जनरेशन मिलके क्या बनाती हैं, को-पार्टनरी बनाती हैं। तो मिताक्षा हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंदर को-पार्टनरी एक छोटी सी स्मॉल बॉडी होती है जिसके पास राइट टू पार्टीशन होता है, जो कि ज्वाइंट फैमिली में पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं कि हमें अलग हिस्सा कर दो, पार्टीशन कर दो फैमिली का। को-पार्टनर ये डिमांड कर सकते हैं, बाकी ये डिमांड कोई नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। दूसरा, जिनके पास क्या होता है, बर्थ राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे ही फैमिली में जन्म लिया वैसे ही फैमिली की प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, बर्थ राइट हो गया फैमिली की प्रॉपर्टी में। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में, मिताक्षा हिंदू ज्वाइंट फैमिली में को-पार्टनरी एक फंडामेंटल फीचर है जिसके हिसाब से फादर और उसके 3 लीनियर मेल डिसेंडेंट्स को को-पार्टनर माना जाता है और इन को-पार्टनर के पास राइट होता है कि वो पार्टीशन की डिमांड कर सके और बाय बर्थ उनका राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। कौन सी प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी। मेरे दोस्तों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हिंदू ज्वाइंट फैमिली की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।